प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस कालांश में हम लोग संस्कृत विषय के पाठ 9वां का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत के लघु वाक्य बनाना सीखेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कालांश में हम लोगों ने सर्वनाम पाठ का अध्ययन किया था और उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोगों ने सीखा था। आइए आज इस पाठ के माध्यम से हम लघु वाक्य बनाना सीखेंगे। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द धातु कहलाता है। जो क्रिया के साथ प्रयोग होता है वह धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, यह पठ धातु से बना हुआ है। वाक्य में सर्वनाम और क्रिया का वचन समान होता है। सर्वनाम एक वचन में हो तो क्रिया का रूप एक वचन में प्रयुक्त होता है, मतलब अर्थात प्रयोग में लाया जाता है। प्रथम पुरुष में इस प्रकार बनते हैं। अगर प्रथम पुरुष की बात हम करें, जो कि संस्कृत में हम जानते हैं 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अगर प्रथम पुरुष में हम प्रयोग करते हैं तो सह वह होता है, पठ धन अति बराबर पठत, तो का अर्थ वे दो, द्विवचन में प्रयोग होगा। पठ धन अता बराबर पढ़ता, ते बहुवचन में प्रयोग होगा, ते का अर्थ होता है वह सब, पठ धन अंति बराबर पठंती। तो इसमें आपके किताबों के माध्यम से दिया गया है कि इसमें आपको करना है कि वाक्य बनाना सीखना है। तो हम आपको इसके वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। पुल्लिंग शब्द में अगर हम प्रयोग करते हैं बच्चों, तो पुल्लिंग शब्द में है पहला स छात्रः अस्ति। इसका होता है वह छात्र है। सा का अर्थ होता है वह, अस्ति का अर्थ होता है। ठीक है। सह छात्रा पठति, वह छात्र पढ़ता है। तो अश्वो अस्ता, वह अश्व है, घोड़ा है। तो अश्व धावता, वह घोड़े दौड़ रहे हैं। ते बालका सन्ति, ये बालक हैं, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। ते बालका खेलन्ति, यह बच्चे खेलते हैं। दूसरा है, अगर आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहा है कि सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है, वह लड़की है। सा छात्रा लिखति, वह छात्रा, वह लड़की लिख रही है। ते नौके अस्ता, वे 2 नावें हैं। से ते नौके चलता, वे 2 नावें चलती हैं। ता बालिका सन्ति, ता वे सब बालिकाएं हैं। ता बालिका हसन्ति, वे सब बालिकाएं हंसती हैं। आइए अगर हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत बात करते हैं, तत् जलम अस्ति, यह जल है। तत् जलम वहति, यह जल बहता है। ते फले अस्ता, वे सब ये 2 फल हैं। ते फले पतता, वे सब 2 फल गिरते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हुए, तानि कमलानि सन्ति, यह कमल हैं। तानि कमलानि विकसन्ति, ये सब कमल खिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह सब कमल खिल रहे हैं। और तानि कमलानि सन्ति, ये सब कमल हैं। ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए अब हम जान गए कि स्त्रीलिंग इसका प्रयोग हम एक वचन में, 2 वचन और बहुवचन और तीनों लिंगों में एक वचन में क्या प्रयोग होता है, 2 वचन में क्या प्रयोग होता है और बहुवचन में क्या प्रयोग होता है। इसके साथ साथ हम लिंगों का भी परिचय किए कि पुल्लिंग में किसके इस वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग में प्रयोग कैसे करेंगे और नपुंसक लिंग में करेंगे। बच्चों में पहले ही आपको बता दिया था कि पुल्लिंग शब्द की पहचान सह है, स्त्रीलिंग की पहचान बड़ा सा है और नपुंसक लिंग की पहचान अम है। ठीक है। अब आइए अभ्यास कार्य पे चलते हैं। इसमें बच्चे अभ्यासा दिया गया है। अभ्यासा में दिया गया है सर्वप्रथम कि किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर तत्, अर्थात तत् का अर्थ होता है वह, सर्वनाम का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में वह तत् के लिए सा, स्त्रीलिंग में सा के स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। सा नपुंसक लिंग में तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साह पुल्लिंग, बड़ा सा स्त्रीलिंग
और तत्शब्द का प्रयोग हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत करेंगे। सब नाम व क्रिया का वचनानुसार प्रयोग इस प्रकार होता है, जो आपके चार्ट के माध्यम से पृष्ठ संख्या 45 पे दिया गया है। इसमें तीनों वचन दिए गए हैं और तीनों लिंगों का प्रयोग करके बताया गया है, जो आपके बुक के माध्यम से आप देख सकते हैं और अपने बुक में इसको CW कॉपी में नोट भी कर लेंगे, जो आपके बुक में दिया गया है 45 पृष्ठ संख्या 45 पे। पुल्लिंग शब्द का पहचान सह वह होता है। इसके शब्द के अंत में अस्ति पठति लगता है। दो वचन में हम प्रयोग करेंगे तो तव होगा, जिसमें शब्द के अंत में अस्था और पठता लिखता है, और बहुवचन में ते का अर्थ होता है वह सब संति और पठंती का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में इसी प्रकार आते हैं तो सा का अर्थ वह होता है, जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्ति और लिखति दो शब्दों का प्रयोग किया गया है वाक्य के अंत में। बहुवचन में ते के स्थान ते दिया गया है, ते का अर्थ होता है वे दो। अस्तः लिखता का शब्द का प्रयोग किया गया है। ताग में वे सब संति और लिखंति बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग किया गया है, जो चार्ट के माध्यम से आपके सामने है। नपुंसक लिंग में तत् अस्ति पतति, ते वे दो, अस्तः पततः, तान वे सब संति पतंति। यह आपके चार्ट के माध्यम से आपको दिया गया है बच्चों, आप इसको नोट करके और लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका वाक्य प्रयोग है चित्तानुसारम वाक्यम पूरे। चित्र के अनुसार अपने वाक्य को पूरा करना है, ठीक है। दिया है सह सिंहः अस्ति, इसमें सह बानरः अस्ति होगा। तीसरे में सह गजः, गज का हाथी को गज कहते हैं, गजः अस्ति। फिर सा स्त्रीलिंग के प्रयोग किया गया है, सा बालिका अस्ति। तत् पुष्पम अस्ति, तत् पुष्पम अस्ति। उसके बाद सह खगः अस्ति या खगा अस्ति। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे बच्चों दिया गया है वाक्यम पूर्यत, वाक्य को पूरा करना है। इसके माध्यम से दिया गया है, वाक्यम पूर्यत के माध्यम से दिया गया है का सह चटका कूजति, कूज से कूजति हो जाएगा, चल से चलंती हो जाएगा, चर से चरती, और पठ से पठंती, पुष्पम विकसंती, विकास से विकस से विकसंती हो जाएगा, विकसती, विकसंती नहीं होगा, बहुवचन हो जाएगा, विकसती होगा। फिर तीसरा है उदाहरणानुसार लिखत, उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है। माता अस्ति, सा अस्ति, पिता वदति, सा वदति क्योंकि पुल्लिंग पहचान है। रमा पठति, सा पठति क्योंकि स्त्रीलिंग पहचान है। खगा कूजति, सा कूजति। फिर चौथा दिया गया है परिचयम पूरयति, परिचय के अनुसार उसको पूरा करना है। तो इसको सह रमेशा अस्ति, सह पठति, सह पुस्तकम पठति, सह चित्र मित्रम अस्ति। बच्चों इसको अपने बुक में कर लीजिएगा। ये पहला है भालुका, दूसरा है माला, तीसरा है खटकोड़ा और चौथा है घटा। बच्चों यह पाठ आज का समाप्त होता है। अगर आपको पाठ के माध्यम से कोई भी परेशानी होती है तो आप फोन द्वारा सारे बच्चे एक साथ कभी भी जब भी आपको मौका मिले या जब आपको समस्या आए तो आप पाठ के माध्यम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे फ़ोन के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से इसका निदान ले सकते हैं एनी टाइम। नमस्कार।